बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। मैं आपके लिए आज आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लेकर इन्हें बॉईल कर रखा है, मैश कर 1 कप के करीब चिकन लिया, इसे भी मैंने बॉईल किया और मैश कर ली, रेशा कर लिया है। 1 अंडा लिया है, हरा धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्च लिए 1, बारीक काट लिया है। साबित धनिया लेकर मैंने इसे कूट कर रखा है 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून। नमक भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। चलिए अब हम एक बाउल लेते हैं, उसमें इसे सब मिक्स करते हैं। और मैंने बाउल ले लिया एक बड़ा। मैं इसमें अब ये आलू डाल रही हूँ, ये मैं चिकन डाल रही हूँ सारा। आलू डाल दिए, चिकन डाल दिए, ये सारे स्पाइसेस डलते जाएंगे अब इसके अंदर। नमक डाला है मैंने, लाल मिर्च, सारे स्पाइसेस एक एक करके डालती जा रही हूँ। जीरा, ये हरा धनिया। अब मैं सबको इनको अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स करके इनके कबाब वाली शक्ल बना लेंगे, इन्हें शेप दे लेंगे कबाब की। फिर उसके बाद हम लोग इन्हें फ्राई करेंगे अंडे के साथ। सिर्फ अंडा लगेगा, कोई ब्रेड क्रम्स कुछ भी नहीं लगेंगे इसमें। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड करना है। उसके बाद मैं ऑयल लेकर हाथों पर हल्का सा, और फिर मैं इसकी शेप बनाती हूँ। मैं गोल बनाऊंगी, आपका जो दिल चाहे आप वो बना सकते हैं। ओवल शेप बना सकते हैं, जो मर्जी है आपका। मैं यहाँ पर गोल बनाने लगी हूँ। आप लोगों को जिस तरह के पसंद हो आप लोग उसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे बनाती जाती हूँ, फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो कबाब कटर होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही बना रही हूँ। नए सीखने वालों के लिए कबाब कटर ठीक रहता है, थोड़ा ये प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। अब मैं सारे 1 बाय 1 बनाती जाती हूँ। मुझे ये साइज़ ठीक लग रहा है, मैं इसलिए इस साइज़ के बना रही हूँ। आप लोगों को जो साइज़ ठीक लगे आप लोग वो बनाइएगा। ये वाला साइज़ ज़रा सर्विंग में आसानी रहती है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसे गर्म कर रही हूँ। ऑयल डालती हूँ, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें कबाब डालने लगते हैं। अब हम इन्हें पलटते हैं। कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। यही कलर चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से करके सारे फ्राई कर लेती हूँ। ये हमारे कबाब डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकालते हैं।
टिश्यू पेपर में निकाल लें पहले, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा टिश्यू पेपर में जज्ब हो जाए। अब हम और डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना। यहाँ पर हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बने। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।